सिया राम। अयोध्या कांड दोहा नंबर 252। निस न नींद नहीं भूख दिना भरत बिकल सुच सोच। सिया राम नीच कीच बिच मगन जस मीन सलिल सकोच लगन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन मात मिस काल कुचाली ईत भीत जस पाकत साली। के विद होय राम अभिषेकु मोय अव कलत उपाव न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय ईत का भय आ उपस्थित हो, अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य फिर गुरु आय सुमानी मुन पुन कहु राम रुच जानी। मातु कहूँ बहुर रघुराऊ राम जनन हट करव की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी। मोय अनुचर कर केतक बाता ते मैं कुसुम बाम विधाता। जो हट करऊ तन पट कुकर्मु हर गिर तय गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक जुगत न मन ठहरानी सोचत भरत रहन बिहानी। प्रात नहाय प्रभु सिर नाई बैठत पठैर से बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करे बैठे आय सुपाय। सिया राम विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आय। सिया राम। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना सुनौ सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु राजा राम स्वस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुत सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरुपित मातु वचन अनुसारी कल दल दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीत प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। विधि हरि हर सस रवि दिश पाला माया जीव कर्म कुल काला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जह लग प्रभुताई जोग सिद्ध निगमागम गाई। कर विचार जिय देखौ नीके राम रजाय शीस सब ही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो
यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखें राम रजाय रुखो हम सब कर हित हो, सिया राम समुझ सयाने करहु अब सब मिल सम्मत सो सिया राम। अतः श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु, कई विधि अवध चले रघुराऊ, कहु समझ सोई कर उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुन मुनिवर वाणी, न परमारथ स्वार्थ सानी, उतर न आव लोग भय भोरे, तब सिर नाय भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक तय एक बड़े रे, जन्म हेतु सब कह पित माता, कर्म स्वभाव सुखदेव विधाता। और कहा सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दल दुख सजय सकल कल्याणा, अशीष राउर जग जाना, सो गोसाई विद गत जय की, सकै कुटार टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। भूजिय मोयो पाव अव, सो सब मोर अभाग, सिया राम सुन स्नेह में बचन गुरु, उर उमगा अनुराग सिया राम। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात पुर राम कृपाहि, राम विमुख सिद्ध सपने हुनाहि, सकुचऊ तात कहते एक बाता, अरद तजय बुध सर्वस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनऊ दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई, सुन सुवचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जनु जिय राव राम भय राजा, बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रो वह रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगे। कहीं भरत मुनि कहा सो कीने, पल जग जीवन अभिमत दीने, कानन करो जन्म भर वासु, ऐते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है।
अंतर्यामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान सिय राम जयपुर कहु नाथ निज कीजिए बचन प्रवान सिय राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत बचन सुन देख स्नेहु सभा सहित मुन भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि मुनि मत ठाड़ तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाच है पार जतन ही हेरा पावत नाव न बोहित बेरा। और करई को भरत बड़ाई सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसके हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुने मन भीतर भाए सहित समाज राम पहि आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुहासन बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर वचन विचारी देश काल अवसर अनुहारी। सुनव राम सर्वज्ञ सुजाना धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर बसहो जानव भाव कुभाव। सिय राम पुरजन जननी भरत हित होय सो कहियो पाओ। सिय राम आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कह विचार न काहू सूझ जुआरे यापन दाऊ। सुन मुनि बचन कहत रघुराऊ नाथ तुम्हारे यहाँ तो पाऊ। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, ज्वारी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुख रावर राखें आयस किए मुदित फुरभास। प्रथम जो आयस मुँह कहूँ होई माथे मान करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुण्य जय कह जस कह गुसाई सो सब भांति घटे सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा भरत स्नेह विचार न राखा। फिर हे गुसाई आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेई ते कहूँ बहोर बहोरी भरत भगत बस भई मत मोरी। मोरे जान भरत रुच रागी जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोर। सिय राम करब साधु मत लोक मत नृप न निगम निचोर। सिय राम भरत पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी राम हृदय आनंद विशेषी। भरत धर्म धुरंधर जानी निज सेवक तन मानस वानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ
भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले गुरु आयस अनुकूला, बचन मंज मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकौ वेदौ बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कह सकै भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहें सोई किए भलाई, अस कह राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तज तात। सिया राम कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कह हृदय के बात सिया राम। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुने मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लख अपने सिर सब छरु भारू, कह न सकै कछु करहिं विचारु। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलग शरीर स्वभाव है ठाड़े, नीरज नैन नेह जल बाढ़े। कैव मोर मुनि नाथ निवाहा, ऐते अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधि पर को हन काहू। मुँह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुनस न कबहूँ देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन तय पर हरे उन संगु, कब उन कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जो ही, हारऊँ खेल जिता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महु स्नेह सकोच वस, सनमुख कही न बैन सिया राम। दर्शन तृप्त न आज लगे, प्रेम प्यासे नैन सिया राम। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विद न सकेउ स्वयं मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यहू कहत मोय आज न शोभा, अपने समुझ साधु सुच को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंद में साधु सुचाली, उर्व सुआनत कोट कुचाली। परई को कोदव बाल सुशाली, मुक्ता प्रसव की संभुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ।
ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचार के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने दोषक लेस न काहू, मोर अभाग उदध अवगाहू। बिन समुझै निज अग परिपाकू, जारे जाय जनन कहे काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेर सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गुसाई साहेब सिय रामू, लागत मोए नीक परिणामू। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चित ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेउ रामू। सिय राम जय राम जय जय राम, सिय राम जय राम जय जय राम। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुतल सत्य भाव। सिय राम प्रेम प्रपंच की झूठ पुर, जानय मुन रघुराहु लखन। सिय रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर, हरिओम जय जय सिय राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ौ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय ताद तुम पाही। सिय राम जय राम जय जय राम, सिय राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ।